बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2021 और जनाब आज इस लीग का दूसरा दिन है। नेशनल स्टेडियम कराची में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद कुछ गुफ्तगू करें आपको ये बताना ज़रूरी है PSL स्पेशल इज़ प्रेजेंटेड बाय फोटेक्स एंड कोक प्रेजेंटेड बाय टेलीनोर। सिकंदर बख्श मेरे बराबर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब और उनके साथ मौजूद है जनाब सीनियर तज़कियाकार सहाफ़ी आलिया रशीद साहब। उन तीनों को हम अपने इस आज के शो में खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो मैं सिकंदर बख्श आपकी तरफ आऊँगा। कल टूर्नामेंट का पहला मैच जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी स्वीट एंड शॉर्ट थी, कल पहला मैच भी मुझे ऐसा ही लगा ना कि गेल थे वो रंग नहीं जमा सके, टॉम बेंटन आटे ही चले गए और सरफराज तो मेरा ख्याल है टू मच अंडर प्रेशर होंगे। देखिए पहला मैच था ना, थोड़ा हमें कुशन देना पड़ेगा हर एक टीम को, बिल्डअप हो रहा है। मगर मैं चाहूँगा कि चलें पहला मैच इस दफ़ा ज़रा सा स्लो हो गया, तो जो फाइनल है वो तगड़ा होना चाहिए। पिछले 2 फाइनल्स जो है ना वो इतने तगड़े नहीं हुए, तो फाइनल मेरे ख्याल से तगड़ा होना चाहिए। कि कोई बात नहीं, कल पहला मैच है, लोग अपनी टीमों को बना रहे हैं, उनका मिजाज का पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3-4 मैचों के बाद हर टीम जब 2-2 मैच खेल लेगी तो फिर हमें असल में पता चलेगा कि कौन सी टीम है। जहाँ तक सरफराज का है, वो मुझे आई फील सॉरी फॉर हिम। वो चैम्पियंस ट्रॉफी का कप्तान था, उसने 1 साल T20 में नंबर 1 रखा, मगर अब वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और डेस्परेट नज़र आ रहे हैं टू परफॉर्म। और कई दफ़ा डेस्परेशन में फिर आप वैसी परफॉर्मेंस नहीं देते जैसे कि आप एक नॉर्मल संजीदा ही हो गए। सिक्कू भाई सरफराज के ऊपर अभी पूरा PSL पड़ा हुआ है, अभी 9 मैच बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के इतना संजीदा ना लें, इतना संजीदा तो सरफराज भी ले रहे होंगे पहले मैच को जितना आपने ले लिया। आलिया इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से आप? बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ सिक्कू भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे तभी उन्होंने एक गलत फैसला किया ओपन करने का। आपके पास क्रिस गेल जैसा प्लेयर है, टॉम बेंटन जैसा प्लेयर है, तो सेंस नहीं थी कि आप पहले ही मैच में इतना बड़ा एक टेक्टिकली मुझे लगता है कि गलत डिसीजन था। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और हमने उनसे कहा था कि आप तीसरे चौथे नंबर पर आएँ, ये नहीं कहा था कि आप ओपन ही करने आ जाएँ। मगर मेरा ख्याल है रिजवान को सामने रखते हुए उन्होंने सोचा कि मुझे इस चांस को अवेल करना चाहिए। कप्तान है, कप्तान किंग होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तो आगे मैचेस पड़े। कल कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो बिल्कुल अजीब व गरीब तरीके से खेली है और समझ नहीं आई कुछ। क्रिस गेल जो है वो भी 39 उन्होंने ज़रूर किए और कुछ छक्कों से उन्होंने एंजॉय भी करवाया क्राउड को और लोगों को, लेकिन वो क्लास जो है या वो अगेन मैचेस अभी पड़े हैं तो देखना होगा कि क्रिस गेल जो है क्या वो 40 साल की उम्र में आके थोड़े से कमज़ोर तो नहीं पड़ गए या बड़ी इनिंग्स उनसे तवक्को की जा रही थी, वो उस तरह से नज़र नहीं आए। टॉम बेंटन मैंने पहले भी आपको बताया कि वो पिछले साल भी फ्लॉप रहे। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ पाकिस्तानी या जो इस PSL की जो खूबी है कि यहाँ पे बेहतरीन बॉलर्स होते हैं, उनको उस तरह से मिसजज कर गए और जल्दी आउट हो गए। फिर आज़म खान पे बात करना बहुत ज़रूरी है आया, क्योंकि आज़म से बड़ी तवक्कुआत हैं और बड़े उनके भी क्रिस गेल के साथ वो शेयर कर रहे थे पिच। मेरा ख्याल है किसी नौजवान के लिए यही वो खूबी होती है जिसकी वजह से PSL मशहूर है। और दूसरा एक शॉट इतना अच्छा लगा जब हसनैन जो है उनको बैन कटिंग बता रहे थे कि आपको अपनी रिस्ट जो है वो कहाँ लानी चाहिए। तो एब्सोल्युटली आलिया, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ आज के इस शो के मेहमान खास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब मौजूद हैं। आतिफ राना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप तो इतना बिजी हैं, मेरा ख्याल है इतना बिजी तो आकिब जावेद अपने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में नहीं होंगे, हर रोज़ कोई ना कोई आप मीटिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाल लिया, क्योंकि आपने सीधा यहाँ से नेशनल स्टेडियम जाना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, एक तस्वीर मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं अपने प्रोड्यूसर राजू साहब से कहूँगा ज़रा दिखाएं जी वो तस्वीर। आतिफ राना साहब जो हैं वो किसके साथ बैठे हुए हैं, ज़रा आप स्क्रीन पर देखें और फिर हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। सिकंदर बख्त तैयार हैं देखने के लिए और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आप गुफ्तगू स्टार्ट करें, हम दिखाते हैं। ये आपकी मुलाकात हुई है जावेद आफरीदी साहब से, आपने उनको क्या कहा था? वो सैमी और वहाब रियाज से मिलने ग्राउंड में चले नहीं आया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें वो जावेद भाई से बस लकीली मुलाकात होगी बाहर किसी जगह पे। सो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने उन्हें कहा था कि जावेद भाई आपने जो सारी जो सूरतें पढ़ रहे थे उसका मेरा ख्याल है असर ज़ायल हो रहा है, तो आप
प्लीज़ अपनी टीम के पास जल्दी पहुँचें और दुआ करें, बिकॉज कल का जो मैच है, कल की बात है, कल का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कलंदर्स जो है ना वो जिस रिदम में है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा जज्बाती होकर गले ही लग गए उनके जाके। ये है जनाब वो तस्वीर और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद फिर ये खबर आई रात को कि जी जावेद आफरीदी साहब ने जो है वो बायोसिक्योर बबल ब्रेक कर दिया, भाव रियाज से वो मिल गए हैं और डैरन सैमी से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है आतिफ राना साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इत्तलात आ रही है कि उन्होंने माफ़ कर दिया है सैमी को भी, वहाब रियाज को भी, और आज टॉस करने के लिए सोहेल अख्तर के साथ वहाब रियाज ही आ रहे हैं, इत्तलात हैं मैदान में। वो सिर्फ कलंदर्स को माफ़ नहीं करते, बाकी सबको करते। वैसे ये सिकंदर बख्श भी ये कुछ ऐसे ही मूड में लग रहा है, कह रहे हैं मैंने आज दो हाथ करने, आतिफ से कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक स्टोरी है, टाइम है, ब्रेक पे जी जी बिल्कुल क्विकली। देखिए आतिफ साहब, मैं जो बात करूंगा उसमें आप बुरा नहीं मनाएंगे, पहले बिल्कुल ही मनाऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये वाकया पूरे 3 घंटे पहले मेरे साथ हुआ है। मैं रोजाना एक जगह से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाता हूँ, वहाँ पर ये वाकया हुआ है और ये सच्चा बात है सर, पेट्रोल मतलब खरीदता हूँ भाई। मेरे पास कार्ड नहीं है आप लोगों की तरह, तो मुझे खरीदना पड़ता है। तो मैं उधर पहुँचा, पूरे 10 बजे का ये वाकया है, मगर आप बुरा नहीं मनाएंगे ना? नहीं सिक्कू भाई, आप पेट्रोल लेने क्या छोटी वाली शीशी लेके गए थे? ड्रॉपर नहीं चाहिए होता? नहीं, मैंने फुल कराई थी टैंक। अच्छा, मैं उधर जब पहुंचा तो जो लड़का आके मेरी विंड स्क्रीन साफ़ कर रहा था और उसने पेट्रोल लाने के बाद साफ़ की और मेरे पास खिड़की पे आके खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, सिकंदर साहब आप हमेशा यहाँ आते हैं, आपसे एक दरख्वास्त है, मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे लाहौर कलंदर के कैंप पे भेज दें। अब यकीन करें कि मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, आज तक किसी ने मुझे किसी फ्रेंचाइज के पास जाने को नहीं तो कहा। मान लिया आपने सिकंदर बख्श साहब, लाहौर कलंदर जो है वो बुरा ना माने, दिलों की कलंदर। नहीं, वाकई मैं पूरे रास्ते में ये सोचता रहा कि यार कितनी बड़ी अल्लाह मियाँ ने आपको इज्जत दी है कि उस बच्चे की आंखों में मैं देख रहा था कि वो थी उम्मीद कि मुझे आप किसी तरह लाहौर कलंदर के कैंप में भेज दें। अगर आप बराबर में होते ना आतिफ राना साहब, मैं कहता गले लगा लें सिकंदर बख्श को, इन्होंने आज कलंदर के लिए वो कह दिया जो इससे पहले सच्ची बात कर रहा हूँ और ये आज एग्जैक्टली ये हुआ है मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच सिक्कू भाई। आपको पता है कि कलंदर्स ने बेलॉस होकर पिछले 5 साल में 5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रायल भी किया, अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, सोहेल अख्तर, फ़खर जमान, इतने सारे सितारे जो थे जो सड़कों पे बिखरे हुए थे, उनको एक जगह इकट्ठा करके यकजा करके एक प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, इस बच्चे के लिए ना मैं आपको जरूर उसको बोलूंगा कि आप इसको देख लीजिएगा, बहुत गरीब सा बच्चा था। आप मुझे इसका नंबर सिक्कू भाई भेज दीजिएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो। आलिया, बड़ी तारीफें हो गई लाहौर कलंदर की, अब जरा सीरियस नोट पे बात कर लेते हैं। आज ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से और मैं हेड टू हेड देख रहा था, कुछ ज़्यादा इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है। 8 मरतबा ज़ल्मी जीता है, 2 मरतबा कलंदर जीता है, तो आज आपको क्या लग रहा है? देखिए, कल जो मैच हुआ है ना कराची और क्वेटा का, उनके भी स्टैट्स बहुत बुरे थे। क्वेटा ने 7 दफ़ा हराया हुआ था कराची को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर दिन नया आलिया, आप इसलिए कह रही हैं ये आतिफ आपके बराबर में बैठे हुए? ज़ाहिर है यार, मुझे घर भी तो जाना है। आप लोगों ने तो अपने घर चले जाना। तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ये कि हर दिन नया दिन होता है या जैसे आपको पता है। और लाहौर कलंदर की तैयारियाँ बड़ी ज़बरदस्त। आते ही आतिफ से मैंने पूछा है कि हाँ जी क्या हालात हैं, वो कह रहे हैं फिट हैं बिल्कुल माशाल्लाह, ज़बरदस्त सारे। हफीज़ आपको पता है एक इनका मेन पिलर है बेसिकली बैटिंग, और जो लाहौर की बैटिंग है, लाहौर की बॉलिंग और क्वेटा। आलिया, मैंने ये सुना है कि सोहेल अख्तर इनिंग का आगाज़ करने के लिए आ रहे हैं फ़खर के साथ और उन्होंने 7 छक्के मारे में T10 लीग में, तो हमें सोहेल अख्तर को भी हाई रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, अब ओपन करने में तो आपको पता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपनर्स के लिए, मगर फ़खर का भी वापस आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि फ़खर पिछले साल भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। हम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका और शर्जील का टाकरा है इस वक्त। T20 की टीम में हमें ओपनर्स की भी ज़रूरत है। तो अब देखना है कि फ़खर कैसे खेलते हैं। सोहेल अख्तर बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। जितना देखिए, मैनेजमेंट जितना एतमाद देती है उतना ही कप्तान जो है वो कॉन्फिडेंट होता है और वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए जान लड़ाता है। तो सोहेल अख्तर ने अभी तक तो प्रूव भी किया है, और उसके साथ साथ जैसे हफीज़ की मैं बात कर रही थी कि 80+ का उनका एवरेज चल रहा है माशाल्लाह T20 में, तो वो एक पिलर हैं। अगर वो खड़े रहेंगे। ठीक है आलिया, ये आपको बड़ी शिकायत रही है कि हम आपको बात करते करते काट देते हैं। आज आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि आप हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मजीद अगर आपने आलिया को बोलने दिया ना तो फिर होगा ये कि मैं डायरेक्ट ब्रेक पर चले जाऊंगा। मैंने बोला ये खता मैं करूंगा नहीं। तो आइए चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद PSL स्पेशल 2021 आज दूसरा दिन मुकाबला। आज कलंदर का पहले दिन ज़ल्मी से, दूसरा मैच यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान। सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 मैच नंबर 2 नेशनल स्टेडियम कराची। और अच्छी खबर यह कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। और आपने अगर टॉस देखा होगा तो आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये क्या, वहाब रियाज तो जो है उन्होंने बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया था, वो इधर कहाँ से आ गया टॉस करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि मैच से पहले अगर आपने अपडेट रहना है तो जियो न्यूज़ ट्यून करें। और सिकंदर बख्श साहब पहले ही बता चुके थे कि अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ये अपडेट किया है कि जनाब उनको मुआफ़ कर दिया गया है। और सीधा मैं मुबारकबाद दूं आतिफ राना साहब आपको, या कहूं कि आप खुश हैं? नहीं आया मुबारकबाद तो नहीं, अभी देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो हाफिज मुझे कह रहे थे कि इस बार हम शुरू से ही हल्ला बोलेंगे, तो उन्होंने टॉस पे भी हल्ला ही बोल दिया। नहीं, मैं एक चीज़ कहूँ यहाँ पे, राना साहब आई विश कि आप फाइनल में भी टॉस जीत के फील्डिंग करते हैं। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, आप चैंपियन होते हैं, आपने थोड़ी सी गलती कर गए। भाई पुरानी बातें छोड़ दें। नहीं भाई, वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे ना, इसलिए टॉस जीत के मैच भी जीतेंगे और बाकी मैचेस में भी जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आलिया, व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला किया है सोहेल अख्तर ने? देखें, दोनों सूरतों में पिच अगर ड्राई है, अभी हमें पता नहीं है किस पिच पे खिला रहे हैं, तो दिन में तो इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो ये कह रहे थे सोहेल अख्तर टॉस के वक्त कि उनको शुरू में लगता है कि बॉलर यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनको हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि शाम में तो ड्यू फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप पहले बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग के लिए अच्छी पिच होगी। कल भी हमने देखा कि कल के मैच में भी आराम से स्कोर जल्दी हो गया था 2-3 ओवर्स पहले। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे विकेटें लेंगे, असल गेम जो है वो यही है। और चूँकि लाहौर कलंदर के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ़ हैं। दिलबर, मुझे आतिफ ने बताया कि वो नहीं खेल रहे, शायद उनकी कोई इंजरी जी बिल्कुल है। तो वो हालांकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा है, 7 से 15 ओवर्स के दरमियान बहुत ही कामयाब रहे हैं वो। लेकिन उसके अलावा इनकी टीम मुझे बड़ी इस दफ़ा बैलेंस लग रही है, इस वजह से कि इनके पास वीज़े भी हैं, इनके पास राशिद खान, सबसे बड़ी बात तो सबसे ज़बरदस्त पिक ली है इन्होंने, वो राशिद खान है, दिल खुश कीता है। तो वो अब अगर विकेटें लेंगे, जो कि दुनिया के माने हुए लेग स्पिनर हैं अफगानिस्तान के, और उनके ऊपर सारी नज़रें होंगी। मेरा ख्याल है वो सुपरस्टार हैं इस वक्त आज मैच के, उनको देखना होगा कि वो कितने कामयाब होंगे। समीत पाटिल अगर वो टीम में हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश करता हूँ। आलिया, मैं बताता हूँ आपको कि लाइनअप क्या है। सिकंदर, टॉस के वक्त वहाब से पूछा रमीज हसन राजा ने कि क्या इरादे हैं, पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा 170 प्लस लगाने की कोशिश करेंगे। सोहेल अख्तर ने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे अंडर 150। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बातें तो होंगी। ऑब्वियसली जो बैटिंग कैप्टन है वो यही कहेगा कि मैं 170, 180, 200 करूँगा, और दूसरा कहेगा कि हम इसको कोशिश करेंगे 150 के अंदर आउट करेंगे। ये चीज़ें होती हैं। अब पिच, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि जब तक सबके एक एक मैच नहीं होता, हमें मिजाज और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो पता नहीं चलेंगी। अभी तो फिलहाल सारी टीमों को सारी टीमें इकट्ठा हो रही हैं और लाइनअप्स बन रही हैं, तो हो सकता है 170 हो। मैं तो चाहता हूँ 170 ताकि मैच। ओके आतिफ, सुना आप लाहौर जा रहे हैं, प्रेशर लाहौर के मैचों पे ज़्यादा होता है या कराची के मैचों पे? जो क्योंकि आप ओनर हैं तो ज़्यादा फरमाइशें किधर आती हैं? हाँ, या दोनों तरफ। बिकॉज कलंदर्स को पॉपुलर होने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमें नज़र आता है वो ये कि पूरा मुल्क स्टेडियम में हमारे साथ बैठ के मैच देखना चाहता है। सो अब पहले तो वैसे ही सीटिंग कैपेसिटी का इशू होता है, अब कोविड की वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जो हैं वो आ सकते हैं। सो मैं तो सोच रहा हूँ कि कुरान अंदाजी के जरिए लोगों को स्टेडियम में बुला लो। अच्छा आतिफ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। आकिब या समीर से आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि अफगानिस्तान ने टेस्ट टीम में अनाउंस कर दिया राशिद खान को, तो सब्स्टिट्यूट इनका कौन होगा? देखिए, अभी अनाउंस उन्होंने किया है, बट जो है अभी तक वो सीरीज़ जो है उसको कोई वीज़ों का इशू है, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई। सो जैसे ही कंफर्म, अभी कितने मैचों के लिए राशिद आपके पास हैं? अभी जब तक वो जाते नहीं है हमारे पास ही है। ओके गुड। आलिया, क्विकली ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अच्छी खबर है ये ज़ल्मी के लिए वहाब रियाज का आना, और आपको क्या लगता है कि आपको 150 क्रॉस करेगा ज़ल्मी या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, और वहाब रियाज का आना खुशाइंद है यकीनी तौर पे। एक तो वो कैप्टन भी हैं, दूसरा ये कि आपको पता है वो पुरानी गेंद से कितने अच्छे, कितने इफेक्टिव बॉलर हैं। और उसके अलावा कामी के ऊपर जो है, कामरान अकमल के ऊपर मुझे थोड़े से वो है कि पिछली दफ़ा उन्होंने 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन उनसे जो तवक्कुआत थी वो आई होप कि वो इस दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। फिर उनके पास ऊपर अगर वो इमाम को खिलाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर हैदर अली नंबर 3 पे खेलते हैं और वो पाकिस्तान टीम में भी खेलते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है PSL में, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान के लिए भी पिक। ठीक है आलिया, मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ जनाब, ये सेलिब्रेशन देखना चाहेंगे आज कलंदर्स के फैन, और अबरारुल हक ने खास गाना गाया है लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 का। आतिफ राना साहब, ये आपने क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैच डाला हुआ है कि कुछ नया ही करना है? उन्होंने नसीबो लाल से गाना गवाया तो आपने जो है वो अबरारुल हक से गाना गवा दिया। नहीं आया भाई, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमारी पेरेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है,
और ऑब्वियसली हम जो भी करते हैं उनके साथ मिलके ही करते हैं। और देखें, कोई भी ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, चाहे वो कलंदर्स हो या कोई और फ्रेंचाइज हो, तो नाम तो पाकिस्तान सुपर लीग का ही होगा, ब्रांड का इमेज ही बढ़ेगा। लेकिन मैं सिक्कू भाई से पूछना चाहूँगा कि सिक्कू भाई, आपकी जो राय होती है वो बड़ी हमारे ना दिल के करीब है, हम बड़ी गौर से उसको सुनते हैं। तो गाने के ऊपर आपने कोई राय नहीं की? कौन से गाने? देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, गाना एक ऐसी चीज़ है कि हर एक की अपनी पसंद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओकेजन के हिसाब से आप सिंगर को पिक करते हैं। इब्रार उस ओकेजन के हिसाब से वो जनरेट करता है एक्साइटमेंट। इसी तरह मैडम जो नसीबुल लाल हैं, वो भी इसी किस्म की सेलिब्रेशन में गाती हैं, तो उनके लिए वो गाना सूट करता है, ओकेजन सूट करता है। हम यहाँ पर किसी से कोई गमज़दा गाना तो नहीं सुनवाना ना। ये बड़ा मसला है फास्ट बॉलर का। आतिफ राना साहब रन अप लिए बगैर कोई बात नहीं करेंगे, सीधा पूछा था, दिल रखने के लिए कहते थे बहुत अच्छा है। इन्होंने शुएब अख्तर से भी लंबा रन अप ले लिया। मैंने कहा आज ही जवाब दे देंगे, अगले प्रोग्राम तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे डर के छुप नहीं गए। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, आलिया बात कर रही है, सिकंदर बक बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि कलंदर के पास हफीज़ है, वीज़े हैं, समीत पटेल हैं, शाहीन आफरीदी हैं, उनके कप्तान सोहेल अख्तर हैं, फ़खर जमान है। एक खिलाड़ी को आप लोग भूल रहे हैं और उसका नाम है बेन डंक, जिसने कराची किंग के खिलाफ माहौल बना दिया था, टीम को जिता दिया था। वो कह रहे हैं जनाब इस बार भी वही करेंगे जो पिछली बार किया था, नहीं बबल गम को वो फुलाएंगे। आलिया, लास्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल तक गए थे, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए थे। इस बार इस टीम को आप कहां तक जाता हुआ देख रही हैं? देखिए यार, लास्ट ईयर जो है वो कोविड की वजह से जो ब्रेक आया ना बीच में, क्या कह रही हैं आप? कोविड की वजह से चली गई थी कलंदर आखिरी फाइनल में? हाँ, नहीं, कोविड की वजह से ब्रेक आया था। अले, मैं आपको बताऊं, उनके जब डंक ने बबल बनाई थी ना, तो सारी दुनिया बबल में चली गई। वेल सेट। तो आतिफ माहिर है इस किस्म की जुमलेबाजी में, इसको आप एंजॉय करें। तो या वो जो एक मोमेंटम था ना जो गेन किया हुआ था उस वक्त, क्रिस लेन की वजह से, वीजे की वजह से, डंक की वजह से, बेन डंक ने बड़ा एक सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया था, उन्होंने भी, लेन ने भी और वीजे ने भी। तो ये ऐसे परफॉर्मर्स जो होते हैं बड़े वैल्यूबल होते हैं आपके लिए T20 में ख़ास तौर पे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि लेटर स्टेजेस पे जब वो आए थे तो उनको, मुझे लगता है उनको होमवर्क कर लिया गया था, उनको बहुत अच्छा रीड कर लिया गया था, बेन डंक को उस तरह चलने नहीं दिया गया। तो अब देखना होगा कि आज वो नए सिरे से फ्रेश होकर आए हैं तो वो क्या करते हैं और कितने ज़्यादा कीमती। आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस बार आप कहाँ जाता हुआ देख रही हैं कलंदर को? फाइनल में। ओके, डन। बहुत शुक्रिया आपका आलिया रशीद साहब, बहुत शुक्रिया लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब, आपने हमें अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर ज्वाइन किया। एंड शुक्रिया नहीं अदा करूंगा सिकंदर बक साहब का, क्योंकि सिकंदर बक साहब तो हमारे शो की जान है, पहचान है, क्रिकेट के सिकंदर हैं, और हमारे साथ ना रहें तो फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। तो जनाब, यही आज का हमारा ये शो था, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021।